कुछ कहानियां होती है ना, जो बस कहानियां नहीं होती, वो एक तरह की चेतावनी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो आसान रास्तों के लुभावने मगर खतरनाक जाल के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। और बस ये एक लाइन, यही इस पूरी कहानी का दिल है, उसका सार है। ये समझना जरूरी है कि यहाँ कोई तोहफा नहीं मिल रहा था, बल्कि एक सौदा हो रहा था। और हर सौदे की एक कीमत होती है, जो कभी-कभी बहुत बड़ी हो सकती है। तो कहानी के सेंटर में है मिथुन, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी बस एक चीज की तलाश में निकाल दी, शॉर्टकट। और दूसरी तरफ था उसका बचपन का दोस्त राजन, जो मेहनत के रास्ते पर चलने में विश्वास रखता था। सोचिए, दोनों की दुनिया कितनी अलग थी। एक तरफ था राजन, जो अपनी किताबों में, अपनी मेहनत में यकीन रखता था, और इसी के दम पर उसने एक अच्छी स्टेबल सरकारी नौकरी भी हासिल कर ली। और दूसरी तरफ था मिथुन, जिसका मानना था कि दिमाग का असली काम तो जुगाड़ और शॉर्टकट खोजना है। और फिर एक दिन मिथुन के हाथ कुछ ऐसा लगता है जिसे वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका समझ बैठता है। एक पुराने अखबार की कतरन में उसे एक विधि के बारे में पता चलता है, अंधकूप विधि। इसमें लिखा था कि एक सूखे कुएं में कोई शक्ति है जो धन दौलत दे सकती है। मिथुन के लिए ये वही शॉर्टकट था जिसका वो हमेशा से इंतजार कर रहा था। ये विधि 5 रातों की थी, और हर रात के साथ अंधेरा और डर दोनों गहराता जा रहा था। पहली रात तो ठीक ठाक निकल गई, लेकिन दूसरी रात जब वो चढ़ावा चढ़ा रहा था, उसे पहली बार महसूस हुआ जैसे नीचे अंधेरे में से कोई उसे घूर रहा है। तीसरी रात तक कुएं से भारी सांस लेने की आवाज आने लगी। चौथी रात तो जमीन के नीचे से हल्की हरकत भी महसूस हुई। और फिर आई 5वीं और आखिरी रात। 5वीं रात जब घोर अंधेरे में मिथुन ने पूरा मंत्र पढ़ा, कुएं की जमीन वो एकदम बर्फीली हो गई, और नीचे से गहरी खुरदरी आवाज आई जिसने सिर्फ एक शब्द कहा, मांग। और मिथुन ने वो सब कुछ मांग लिया जिसका उसने सपना देखा था, बेहिसाब पैसा, ताकत और एक ऐसी जिंदगी जहां कोई मेहनत न करनी पड़े। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, कुआं फिर से खामोश हो गया। सौदा हो चुका था। और बस इसके बाद तो मिथुन की दुनिया ही बदल गई, रातों रात। जैसे किस्मत ने अपना सारा खजाना उसके कदमों में डाल दिया हो। हर तरफ से बस दौलत बरस रही थी। मतलब जो बंदा जुए में हमेशा हारता था, वो लगातार जीतने लगा। एक नहीं, दो नहीं, कई लॉटरियां लग गईं। बड़े बड़े रियल स्टेट के सौदे जो सालों से अटके थे, वो चुटकियों में होने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पैसा खुद उसका पता ढूंढकर उसके पास आ रहा हो। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में वो टपकती छत वाला घर एक आलीशान बंगले में बदल गया। मिथुन ने बड़े गर्व से अपनी नई चमचमाती गाड़ी अपने दोस्त राजन को दिखाई। राजन अपने दोस्त के लिए खुश तो था, पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। राजन जानता था कि ये तरक्की नॉर्मल नहीं है। उसके मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था कि बिना मेहनत के मिली कामयाबी की अक्सर एक दूसरी छिपी हुई कीमत होती है, और मिथुन उस कीमत से पूरी तरह अनजान था। लेकिन जो किस्मत इतनी तेजी से ऊपर जाती है, वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जहां सौदे पर बना ये सुनहरा महल ढहने वाला था। हिसाब का वक्त आ चुका था। तो सवाल ये था, इस जादुई सफलता की असली कीमत क्या थी? मिथुन को असल में चुकाना क्या था? अब कहानी का वो हिस्सा सामने आने वाला था जो सबसे ज्यादा डरावना था। अचानक सब कुछ उल्टा पड़ गया। जिन सौदों से पैसा आ रहा था, अब उन्हीं में पैसा डूब रहा था। जुए में लगातार हार होने लगी। लेकिन पैसे का नुकसान तो कुछ भी नहीं था। असली खौफ तो कुछ और ही था। उसे हर रात भयानक सपने आते, और हर पल ये महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है और कुछ मांग रहा है। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो मिथुन भागा गया राजन के पास, और उसने रोते हुए सब कुछ बता दिया। राजन उसे एक तांत्रिक बाबा गोरखनाथ के पास ले गया ताकि इस सौदे का सच सामने आ सके। और तब बाबा गोरखनाथ ने उस सौदे का वो हिस्सा खोला जो अखबार की कतरन में कभी छपा ही नहीं था। एक शर्त जो मिथुन पूरी करना भूल गया था। उस शक्ति को हर अमावस्या की रात रक्त की बलि चाहिए थी। मिथुन ने उसे जगा तो दिया, पर उसे बलि न देकर भूखा छोड़ दिया। बाबा के शब्द सीधे और साफ थे, तुमने उसे जगाया
और फिर उसे भूखा छोड़ दिया। उसका सौदा अधूरा था। उसने मांगा तो सब कुछ, पर जो देना था वो कभी दिया ही नहीं। और अब वो भूखी शक्ति बेहद गुस्से में थी। तो अब अपनी गलती सुधारने के लिए मिथुन अमावस्या की रात बाबा के साथ उसी कुएं में उतरता है। वो एक काले मुर्गे की बलि देता है, पर ये कोशिश हालात को सुधारने की जगह और बिगाड़ देती है। खून पल भर में जमीन में समा जाता है और धरती कांपने लगती है। और वो आवाज फिर गूंजती है, जिसमें अब महीनों का गुस्सा और भूख थी। मिथुन गिड़गिड़ाता है कि वो आगे से हर अमावस्या को बलि देगा, पर वो शक्ति उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो गरजती है, पिछली बलियों का क्या? और फिर जमीन से काले हाथ बाहर निकलते हैं और वो शक्ति अपना आखिरी भयानक फैसला सुनाती है। और इससे पहले कि मिथुन की चीख भी पूरी हो पाती, उन हाथों ने उसे एक झटके में खींच लिया, जमीन के अंदर। उसकी चीख बीच में ही दब गई और कुआं वो फिर से खामोश हो गया, हमेशा के लिए। मिथुन ने अपने शॉर्टकट की आखिरी कीमत चुका दी थी। ये कहानी खत्म होती है, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा और सदियों पुराना सवाल छोड़ जाती है। क्या आसान रास्ते, जिन्हें हम शॉर्टकट कहते हैं, सच में हमें उस मंजिल तक पहुंचाते हैं जहां हम जाना चाहते हैं, या फिर किसी और ही जगह ले जाते हैं?